किसी का प्रश्न है, हाउ टू स्टार्ट साधना फॉर बिगिनर्स। तो देखिए ऐसा है कि जब भी हम कोई साधना की शुरुआत करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो है हमें उस देवता का जो है दीक्षा लेना होता है, और उससे भी पहले जो है हमें अपने जीवन में जो है एक गुरु बनाना चाहिए। गुरु क्यों बनाना चाहिए, हमने पहले भी कई बार बताया है कि गुरु क्या होता है कि जैसे मान लिया हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं या हनुमान जी की उपासना कर रहे हैं, उसके लिए हम कोई भी मंत्र या स्तोत्र या चालीसा कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि कोई मान लिया हनुमान जी की उपासना कर रहा है और हनुमान जी का मंत्र जप कर रहा है, तो यदि वो व्यक्ति उस पर्सन के द्वारा दीक्षित नहीं, जिसने हनुमान जी का साक्षात्कार किया है, तो क्या होगा कि वह जो है जो पूजा पाठ करेगा तो उसका 50% ही फल मिलेगा। दूसरी बात, तो कभी भी सिद्धि उसे नहीं मिलेगी। इसीलिए हमारे यहाँ दीक्षा का प्रावधान है कि जैसे मान लीजिए कोई हनुमान चालीसा का पाठ करे तो उसमें होता क्या है कि हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है तो फायदा भी मिल रहा है। अब फायदा मिल रहा है तो लोगों को लगता है कि फायदा तो मिल रहा है तो फिर बढ़िया है, हमें तो फायदा मिल रहा है। लेकिन होता क्या है, आपको केवल 50% ही फल मिल रहा है। उस 50% को आप 100% मान लेते हैं। बात हमारी समझिए, उस 50% फल को आप 100% मान चुके, आपके पास कोई मीटर नहीं नापने का। तो और दूसरी चीज़ ये होती है कि कभी भी वो देवता सिद्ध नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक जो है अच्छा गुरु के द्वारा जो है हम जब दीक्षित होते हैं और जब हम दीक्षा लेकर के साधना करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि योग्य गुरु जो है हमें अपने जीवन में बनाना चाहिए। और यदि हमसे पूछेंगे अनुभव के आधार पे, तो दक्षिणामूर्ति से अच्छा गुरु जो है कोई नहीं मिल सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दक्षिणामूर्ति शिव के गुरु वाले स्वरूप हैं। इनके बारे में आपको मेरुदंड साधा तिलक तंत्रोपदेव पूजन, शिव को शास्त्रीय विधि से गुरु कैसे बने इत्यादि पुस्तकों में मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो है जो योग्य जो गुरु होता है वो साधना तो आप बाद में करते हैं, उससे पहले वो आपके देवता से मिलवा देते हैं। मान लीजिए यदि आप यक्षरी सिद्धि कर रहे हैं या माता बंगलामुखी माता की साधना कर रहे हैं, तो जो योग्य यदि बहुत हाई लेवल का जो गुरु है वो पहले ही उस देवता को आपसे मिलवा देगा। ये सभी चीज़ें अनुभव के आधार पर होती हैं, तो जब तक आप नहीं करेंगे नहीं समझ पाएंगे। लेकिन यदि हमारे पास पावरफुल गुरु नहीं है तो क्या होगा, हम साधना तो करेंगे लेकिन वो यही होगा कि पता चला वो साधना करने के बाद भी देवता का साक्षात्कार न हुआ या देवता ना आए, ऐसा भी होता है। वो आए तो हमें पता ना चले। तो इसलिए पावरफुल गुरु बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि एक योग्य गुरु बनाना चाहिए। और उसके लिए गुरुओं में सबसे बढ़िया जो गुरुवे सरोलो का नाम दक्षिणामूर्ति नाम, जो गुरुओं का जो गुरु है, आचार्यंदम कैतलित चिन्ह मुंद मानंद रूपम, जो आचार्यों का जो आचार्य है वो हमारे गुरुदेव दक्षिणामूर्ति हैं। तो आप उन्हें गुरु बना सकते हैं, और हमारे यहाँ से दीक्षा भी होती है तो आप हमारे से दीक्षा भी ले सकते हैं गुरुदेव का, और उसके बाद आगे की आप साधना जो है अपना बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है शुरुआत करने के लिए कि आपको दीक्षा लेनी है। दीक्षा लेने के बाद जो है साधना आपको सबसे पहले गुरु को पसंद करना है। हमने गुरु बना लिया, अब हमारे वो हमें शिष्य कैसे मानेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें गुरु की उपासना करनी होगी, गुरु की पूजा करनी होगी, गुरु को पसंद करना होगा। तो हमें जो है दीक्षा लेकर के गुरु को पसंद करना है। उसके बाद स्वतः जो है आपका साधना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। जब गुरु हमारे प्रसन्न होते हैं तो आपको बता दें जिस किसी भी देवी देवता की हम साधना करेंगे वो पहले ही आ जाते हैं नॉर्मली। तो इस तरह से आप अपने साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। जय दक्षिणामूर्ति गुरुदेव।